સેમિકન્ડક્ટરને લઈને આપણી પાસે જે સોર્સિસ તરફથી ન્યૂઝ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, આજે કેબિનેટની બેઠકમાં શું નિર્ણય લેવાઈ શકે છે તેના વિશે વધુ વિગત લઈએ ઇકોનોમિક પોલિસી એડિટર લક્ષ્મણ રોય પાસેથી। લક્ષ્મણ સર, क्या है और जानकारी? देखिए, आज दरअसल बहुत बड़ा फेरबदल आएगा जिसका लंबे समय से हम आप इंतजार कर रहे थे, खासतौर से वो लोग जो गाड़ियों की लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से परेशान थे। सरकार आज सेमीकंडक्टर के लिए एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी को आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है और 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दूं कि सेमीकंडक्टर की पॉलिसी के तहत सरकार भारत में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने के लिए करीब 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान कर सकती है। इस प्रस्ताव के तहत ये जो 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, सरकार इसको 2-3 तरीके से देगी। पहला तो ये होगा कि जो भी यूनिट लगाया जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे उस कंपाउंड सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का हो, असेंबलिंग का हो, टेस्टिंग का हो, पैकेजिंग का हो, उन सब के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% तक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो आप उत्पादन करेंगे उस पर आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा 15% का। तीसरा तरीका यह है कि स्टार्टअप को भी इसमें एंगेज किया जा रहा है। स्टार्टअप को कहा जाए कि आप एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन बनाइए सेमीकंडक्टर के लिए और वहां पर आपको डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया जाएगा, वो भी आपको करीब 1,000 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान है। अगले 5 से 6 साल में सरकार को भरोसा है कि इससे करीब 20 यूनिट सेमीकंडक्टर के लग जाएंगे और करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा। तो सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने इस पॉलिसी को तैयार किया था और आज कैबिनेट से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। अग्रीड सर। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव में समझना चाह रही थी लक्ष्मण सर, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स में नहीं, ये ओवरऑल ग्लोबल सेटअप में ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट आप इंटरनेशनल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में देख रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, इसमें दरअसल सरकार की कोशिश 2 तरीके से है। पहली कोशिश ये है कि दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बिजनेस ग्रुप है जो सेमीकंडक्टर बनाने में एंगेज हैं, उनको यहां पर आकर्षित किया जाए। जैसे ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी, उनको यहां पर लाया जाए। लेकिन साथ ही साथ घरेलू इंडस्ट्री को भी इसमें एंगेज करने की संभावना है। जो डिस्कस हुआ था, सरकार ने इस पॉलिसी से पहले इंडस्ट्री से सलाह मशविरा किया था, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप निकलकर सामने आ रहा है और टाटा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाने की तरफ कोशिश भी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी होगी, टाटा ग्रुप की कंपनियां, जहां पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, तो वो इसमें एक इंगेज होता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा, चूंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फोन, गाड़ी जैसी जगहों पे नहीं होता है, कई सारे सेंसिटिव इलाके होते हैं जहां पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सरकारी टेलीफोन के हो गए, चाहे आप डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सरकारी पीएसयूज को भी, जैसे डिफेंस सेक्टर के पीएसयूज, बीईएल है जो इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत काम करती है, तो वहां पे कोशिश ये होगी कि इस तरह की सरकारी कंपनी को भी इंगेज किया जाए। इसके अलावा दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां इस सेगमेंट की हैं, उनको भी इंगेज करने की पूरी कोशिश होगी।